पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय शु। प्यारे मित्रों, प्रभु हमारे लिए ये मौका प्रदान किया। विशेष रूप से हम पेंटिकुस्त पर्व के तैयारी के लिए इसके पहले 7 दिन यरीको प्रार्थना और इसके साथ मिलजुल कर बाइबल पढ़न, प्रेरित चरित पूरा हम ये 7 दिनों में ये पढ़ते हुए, मनन चिंतन करते हुए, स्तुति और आराधना करते हुए पवित्र आत्मा की अभिषेक, नया अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए प्रभु यह प्रबंध किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए सुबह से लेकर हम ये हफ्ता पूरा पवित्र आत्मा से अभिषेक के लिए हम जरूर हम प्रार्थना करेंगे। क्यों प्रभु यीशु इस संसार में आया? संत योहन बपटिस्ट उसने क्या कहा है? वो मेरे पीछे जो आने वाला है आत्मा आग से बपतिस्मा दे देगा, वो पवित्र आत्मा, और हम सबके लिए वो आने वाला वो यीशु पवित्र आत्मा हमारे लिए वो प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सबसे ज्यादा हम क्या के लिए प्रार्थना करना है? पवित्र आत्मा के लिए। आज मैंने ये प्रवचन देने के लिए इसके विषय में मैं प्रार्थना कर रहे थे। मुझे एक स्वप्न मैंने ऐसे ड्रीम देखा है। ये मेरा हमारे ये प्रार्थना दल के एक व्यक्ति है, पहले हमारे साथ बहुत अच्छा से प्रार्थना किया था। वो व्यक्ति बहुत दूर में है, आसाम से। हम ये स्वप्न में ये देखा है, भैया स्वप्न में ऐसे मुझसे बात करते, भैया आप लोग क्यों मेरे लिए प्रार्थना नहीं करते हैं? ऐसे कंप्लेंट बहुत दुख से बात करते हैं। और मैं कंसीव हो गया लेकिन मिसकैरी हो गया, और ऐसे डॉक्टर लोग मेरे और मेरे पति और हम दोनों को टेस्ट करके बोला हम लोगों को प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन शादी के बाद हम एक बच्चा के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। ऐसे प्रॉब्लम है और मैं क्या करना है? प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति ऐसे इतने दूर से, मैं ये दिनों में उसका ये चेहरा और उसका ये याद नहीं थे, लेकिन ये सपना, ये ड्रीम हम ये जब मैंने देखा है और उसके बाद मैंने प्रार्थना किया, मैं ये कॉल किया फोन में, वो संदेश और वो फोन में, और हम बात किया फोन द्वारा। वो कहा है, भैया मैं ऐसे सोच रहे थे, 2 महीना पहले कंसीव और मिसकैरी हो गया, और ऐसे मैं दुख में दे मेरे पति से मैंने ये बात किया, और कहाँ जाना है किससे? प्रिय मित्रों, मैंने कहा ये स्वर्ग से ईश्वर आपके दुख समझकर, मैं अभी केरल में, आप अभी आसाम में, लेकिन ये प्रभु हमें ये सब कुछ, हमारे सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमें इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे दुख में संकट में प्रभु संदेश देता है। प्रिय मित्रों, मतलब इसका अर्थ क्या है? सब प्रभु सब कुछ जानते हैं। इसलिए इस्राएली लोगों के लिए प्रभु का संदेश क्या था? उसका दुख अच्छी तरह मैं जानता हूं, अत्याचारियों से मुक्ति के लिए पुकार मैं सुनता हूं, दयनीय दशा में देखती है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ये जो अंधता में, अंधकार में और दासता में, उसके लिए छुटकारा देने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए हम ये प्रेरित चरित हमारे 7 दिन, हमारे ये 7 दिन यरीको प्रार्थना में हम ये वचन दोहराते हुए और वचन पढ़ते हुए, और इवनिंग हमारे प्रोग्राम 8 बजे से 10 बजे तक, या ऑफलाइन में हमारे प्रार्थना दल या रोजरी माला करते हुए, कम से कम एक व्यक्ति कम से कम आधा घंटा में एक रोजरी माला करना है। सकते हैं तो हमको ये पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हफ्ता 7 दिनों में हम ऐसे 8 बजे से 10 बजे तक
सकते हैं तो 2 घंटा है, 4 रोजरी माला करते हुए प्रार्थना करना है। और प्रेरित चरित 28 चैप्टर्स पूरा हम, और एक दिन 4 चैप्टर, ऐसे 7 दिनों में हमको 28 चैप्टर हमको पूरा पढ़ने सकते हैं। ऐसे वो मनन चिंतन करते मॉर्निंग 5 बजे से हमारे ये स्तुति और आराधना शुरू करेंगे। और आज के लिए वजन दोहराने के लिए आपको सकते हैं तो हम पहले किया था, या वजन दोहराते हुए वजन के तलवार चलाते हुए घूमकर ऐसे चलते हुए प्रार्थना करना। इसलिए आज के लिए वचन यह है, प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 8, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। प्रिय मित्रों, प्रभु ने यह प्रोमिस देता है, मतलब प्रभु आत्मा देने के लिए आया है। यह आत्मा हम हमारी दुर्बलताओं में, हम दुर्बल लोगों के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए दुखी और कितने दुखी लोग, कितने परेशानी में, कितने दुख संकट में, कितने समस्याओं में प्रभु आत्मा आएगा, प्रभु के आत्मा आएगा। प्रभु ने कहा आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा बंधन खोलने के लिए, और सारे बंधन से हमको हमें छुड़ाने के लिए वो आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। पाप स्वीकार करने के लिए, पाप छोड़ने के लिए, बुरी आदत से हमको मुक्ति वो दे देगा, अभिशाप दूर करेगा, और हमें साक्षी हमारे जीवन में इसे हम साक्षी बनने के लिए प्रभु का यह गवाही, हम दुखी लोग, रोगी लोग, पापी लोग प्रभु के ये प्यार अनुभव करते हुए प्रभु के लिए जीवन जीते हैं। ऐसे जीने के लिए प्रभु आत्मा दे देगा। प्रिय मित्रों, इसलिए आज हर परिवार में, हर इंसान के जीवन में प्रभु से आशीष मांगना है। हम जरूर हम ऐसे मांगना है, बार बार हम मांगना है, प्रभु से आशीष सदा ऐसे मांगना है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन की आशीष का स्रोत क्या है? स्वर्ग के पिता ने प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा, और यीशु ये 3 साल ये सामाजिक जीवन में स्वर्ग के शक्ति प्रकट किया है, और शक्ति हम भी प्राप्त करना है। इसलिए आप लोग प्रार्थना करते रहो। लूकस का सुसमाचार, प्रभु ने स्वर्गारोहण के समय शिष्यों से एक अच्छा संदेश दिया। ये वरदान प्रभु ने, स्वर्गीय पिता ने जो वरदान, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। संपन्न, इसलिए प्रिय मित्रों, संपन्न होने के लिए प्रेरित चरित अध्याय 1 हम पूरा पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? स्वर्गीय पिता ने ये प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा, और यीशु ने वो प्रतिज्ञा के बारे में बोला है, तुम लोगों पर आत्मा उतरेगा, स्वर्ग से उतरेगा। पहला फर्स्ट चैप्टर में प्रतिज्ञा है, प्रोमिस है। और ये फिर इसलिए ये प्रोमिस क्या है? इसलिए ये प्रोमिस प्राप्त करने के लिए शिक्षकगण क्या करते हैं? ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रिय मित्रों, प्रोमिस, पहला फर्स्ट चैप्टर में प्रोमिस, और प्रोमिस के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए वे लोग प्रार्थना करते हैं। सेकंड चैप्टर अध्याय 2, यह प्रोमिस अभी प्रकट हुआ है, मतलब स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आगमन। पेंटिकोस्त के दिन में शिष्यगण ऐसे प्रार्थना में लगे रहते थे। वह आत्मा कैसे आए? उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र
पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। इसलिए प्रिय मित्रों, सेकंड चैप्टर में पवित्र आत्मा इतने शक्ति से, आंधी जैसे और आग जैसे, यह डरपोकन लोग, शिष्यगण ऐसे कितने डर के मारे कमरे में छिपे हुए थे, वह सब अभी आत्मा से अभिषेक प्राप्त किया है। शक्ति प्रभु प्रिय मित्रों, उनके मुख से वो शक्ति और ये भिन्न भिन्न वरदानों ऐसे वो प्रकट हुआ है और चलने शुरू किया है, बात करने शुरू किया है। प्रिय मित्रों, थर्ड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर प्रतिज्ञा, प्रोमिस, सेकंड चैप्टर पवित्र आत्मा के आगमन, थर्ड चैप्टर एक बड़ा चिन्ह चमत्कार पेत्रुस द्वारा, जन्म से लंगड़ा, 40 उम्र का एक व्यक्ति, वो जन्म से लंगड़ा है और भीख मांगते रहते हैं। वो मंदिर के, जेरूसलेम मंदिर के आगे वो भीख मांगते रहते थे। हम ये मंदिर में वो प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना घर में वो पेत्रुस प्रवेश नहीं किया है। और इसके पहले पेत्रुस वो लंगड़े को देखा है। पेत्रुस ने क्या कहा? मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, ना चांदी ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं। ईसा मसीह नाज़री के नाम पर चलो। शक्ति और अधिकार और रोग बीमारी के ऊपर चंगाई का वरदान, पवित्र आत्मा की शक्ति, स्वर्ग की शक्ति, यीशु नाम, मेरे अंदर यीशु है, इसलिए चलो। प्रिय मित्रों, क्या हुआ? और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। प्रिय मित्रों, सबसे पहला ये चिन्ह चमत्कार ऐसे और रोग बीमारी के रूप में अभी प्रकट हुआ है। पहले ऐसे डरपोकन लोग अभी मुख से भिन्न भाषाओं में बात करने शुरू किया और ऐसे नया नया वरदान प्रकट किया है। थर्ड चैप्टर पवित्र आत्मा का ये चिन्ह और चमत्कार, ये शिष्यों द्वारा ये शुरुआत, ये प्रकट हुआ है। शुरुआत ऐसे है प्रिय मित्रों। फोर्थ चैप्टर, इसलिए ये फोर्थ चैप्टर हमारे होमवर्क जैसे पवित्र आत्मा के आगमन के लिए, ये फोर्थ चैप्टर में ये हम कितने वे लोग बढ़ते रहे हैं, शिष्यगण आगे बढ़ते रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार और बढ़ते रहे हैं, उतना उन लोगों के विरुद्ध अत्याचार भी बढ़ते रहे हैं और अत्याचार के बीच में अभिषेक बढ़ते रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अत्याचार के समय वे लोग क्या प्रार्थना करते हैं? ये लोग घोषणा करते हैं। इसलिए उन लोग घोषणा में ऐसे दृढ़ता से वो बात करते हैं, इस संसार में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रेरित चर्या अध्याय 4 पद संख्या 12। प्रिय मित्रों, ये शक्ति है। इसलिए यह शक्ति हम परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन में और हमारे देश में मुक्ति के लिए किसका नाम? वो प्रभु यीशु का नाम वो स्वीकार करो। ये एक वचन में कितने शक्ति है, कितने छुटकारा है, कितने चंगाई है। इसलिए वे लोग घोषणा करते हैं, धैर्य से घोषणा करता है और ये झुंड बढ़ते रहे हैं। शिष्यगण का यह झुंड संख्या और बढ़ते रहे हैं, लेकिन उतना
ये धमकी, इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों के यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य ला, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उसकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया, सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे हैं। प्रिय मित्रों, अभिषेक और बढ़ते रहे हैं, अत्याचार भी ऐसे बढ़ते रहे हैं, लेकिन अत्याचार के बीच में और अभिषेक के साथ लोग इतने धमकी, ये शिष्यों के विरुद्ध इतने अत्याचार शिष्यों के विरुद्ध, लेकिन शिष्यगण डरते हुए नहीं और ये अत्याचार को पार करते हुए और प्रभु के शक्ति से, प्रभु के आशीष से और अत्याचारियों के बीच में से और चलते हैं और अभिषेक चलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। अत्याचार होगा, विपत्ति होगा, समस्या होगा, लेकिन हम आत्मा में बढ़ना। हमारे विरुद्ध लोग ऐसे खड़े होकर हमारे विरुद्ध बात करने के लिए, हमको दुख डालने के लिए, समस्या बहुत आएगा, लेकिन हम आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम चलते हैं। चिन्ह और चमत्कार, रोग बीमारी से और दुख संकट से और शत्रु और विद्रोही से हमको प्रभु विजय देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम आज हमारे ये पेंतिकुस्त के पर्व के तैयारी के लिए, हम पेंतिकुस्त के आगमन, हमारे जीवन में एक नया आगमन, नया शक्ति, नया आशीष में और ये उज्ज्वलित होना है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी हम पवित्र परम प्रसाद के आगे यह निवेदन रखकर स्तुति करेंगे। प्रभु मुझे प्यार करता है, सदा प्यार करते हैं, सदा साथ रहते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर अभी गाएंगे। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन साथी है। गाएंगे, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है, प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है, प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको प्यार करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। ओ प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। स्तुति करते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रभु का शक्ति, प्रभु से जीवन,
प्रभु से आशीष, प्रभु के पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए स्वीकार करो। मैं पापी हूँ प्रभु, तू मुझे प्यार किया, मैं पापी हूँ, तू मेरे लिए वो क्षमा प्रदान किया, इसलिए मैं प्रभु अयोग्य हूँ, मैं अयोग्य हूँ। प्रभु मेरे जीवन में आशीष बरसे, कृपा दीजिए, शक्ति दीजिए, आशीष दीजिए। प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है, प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है, प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। ओ प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। गाएंगे प्रभु, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है। गाएंगे प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। ओ प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ये पवित्र आत्मा के आगमन ऐसे हम अनुभव करते गए। शिष्यों के जीवन में वो धमकियों के बीच में, अत्याचारियों के बीच में प्रभु के आत्मा वो देता है, इसलिए अभिषेक वो देता है। योगियों को चंगा करने के लिए चंगाई का वरदान, शैतान को निकालने के लिए छुटकारा का वरदान, हमारे मुख खोलने के लिए नया बादशाह प्रभु देता है। अंधकार के अंधकार वो दूर करते हैं, हृदय वो शुद्ध करते हैं, वो साफ करते हैं। इसलिए आत्मा के लिए, अभिषेक के लिए प्रभु में क्या करना है, प्रभु बताइए, मुझे समझ आइए। प्रभु आत्मा आइए, स्वर्ग से आत्मा आइए, स्वर्ग से शक्ति मेरे जीवन में प्रकट कीजिए। हम मिलजुल कर आएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है, प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है, प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है। फिर से गाएंगे, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है। गाए, प्रभु मेरा वो जीवन साथी है, जीवन में ज्योति है, वो क्षमा करता है, ज्ञान भरता है, शांति देता है, वो दिल में बसता है, वो सारे जीवन में प्रभु उन्नति के लिए, आशीष के लिए आत्मा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु की
वचन सीखने के लिए, वचन मनन चिंतन करने के लिए, प्रार्थना में लगे हुए लीन रहने के लिए आशीष दे, बंधन खोल दे, छुटकारा दे, शक्ति दे, बंधन खोल दे। यीशु आइए, कृपा दीजिए, यीशु आइए। आराधना 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 आराधना। हालेलुया। प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा आएगा। मां मरियम अपने जीवन में यह आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया। ये अभिषेक सारे कंफ्यूजन, जटिल परिस्थिति को, हमारे हर समस्याओं को यह आत्मा के अभिषेक द्वारा हम आशीष, हमारे जीवन में दुख और संकटों में, परेशानियों के बीच में, रोग बीमारी के बीच में हमको ये आगे चलने के लिए और अभिशाप दूर करने के लिए, परिवार में समस्या, पारिवारिक जीवन में समस्या, पति पत्नी के बीच में समस्या, और बच्चों के विषय में और माँ बाप के विषय में बड़ी समस्या है। और कितने परिवार ऐसे और ये नशे के बंधन में पग गए हैं और लड़ाई झगड़े में ऐसे ये तितर बितर हो गए हैं। ऐसे टूटे फूटे परिवार में पवित्र आत्मा का अभिषेक हम मांगते हैं। मां मरियम से प्रभु ने क्या कहा? क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आपके जीवन, मेरे जीवन, हम सब के लिए इस सुबह से ये सवेरे हमारे लिए प्रभु संदेश देता है, और ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करो, पवित्र आत्मा आएगा, तुम लोगों पर उतरेगा, आशीर्वाद प्रदान करेगा। हे आत्मा, हम प्रार्थना करने का जरूरत है, मांगने का जरूरत है। इसलिए जो मुझ में विश्वास करते हैं, वो विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। इस वक्त प्रभु चिन्ह और चमत्कार प्रकट कीजिए। आर्थिक तनाव में और शादी में रुकावट और बच्चा नहीं, घर नहीं, जमीन नहीं, आर्थिक तनाव और शारीरिक रोग, बीमारी और अभिशाप और नशे के बंधन और बच्चों के विषय में, माँ बाप के विषय में समस्याएं, देश में हम आत्मा के लिए, अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वक्त पवित्र आत्मा के अभिषेक सबके जीवन में, सारे इंसान अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए मां मरियम से हम मांगते हैं, वो हमारे लिए मांग, यूसुफ पिता से हम मांगते हैं, और यूसुफ पिता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमको आत्मा चाहिए। स्वर्ग दूतों के साथ मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। हमको ये युद्ध में, हमको आध्यात्मिक युद्ध में शत्रु शैतान को परास्त करने के लिए हमको शक्ति चाहिए, आत्मा के अभिषेक चाहिए। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। मिलजुल कर हम प्रभु के आगे हम ये अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा आइए। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा,
करना आत्मा। मैं पापी हूँ, क्षमा करना आत्मा। मैं पापी हूँ, क्षमा करना आत्मा। मैं रोगी हूँ, चंगा 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 करना आत्मा। मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान देना आत्मा। 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 संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे। दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे। अशुद्धता निकाल कर पवित्रता दे, अशुद्धता निकाल कर पवित्रता दे। अशुद्धता निकाल कर पवित्रता दे, अशुद्धता निकाल कर पवित्रता दे। निराशा निकाल कर आशा दे, निराशा निकाल कर आशा दे। निराशा निकाल कर आशा दे, निराशा निकाल कर आशा दे। अविश्वास निकाल कर विश्वास दे, अविश्वास निकाल कर विश्वास दे। अविश्वास निकाल कर विश्वास दे, अविश्वास निकाल कर विश्वास दे। वीरता निकाल कर सामर्थ्य दे, वीरता निकाल कर सामर्थ्य दे। वीरता निकाल कर सामर्थ्य दे, वीरता निकाल कर सामर्थ्य दे। चिंता निकाल कर भरोसा दे, चिंता निकाल कर भरोसा दे। चिंता निकाल कर भरोसा दे, चिंता निकाल कर भरोसा दे। स्वार्थ निकाल कर प्रेम दे, स्वार्थ निकाल कर प्रेम दे। स्वार्थ निकाल कर प्रेम दे। यीशु, प्रभु यीशु, तूने कहा है एक वरदान के बारे में, आत्मा के बारे में। ये आत्मा के अभिषेक के लिए हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। अभिषेक हमको चाहिए, अभिषेक चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, बंधन से छुटकारा हमको चाहिए। अभिशाप के बंधन से छुटकारा हमको चाहिए। अभिषेक और आत्मा में बढ़ने के लिए कृपा, वरदान में बढ़ने के लिए हमको आग्रह है। आत्मा आइए तो शक्ति दीजिए, प्यार भर दे और हमारे जीवन में आशीष भर दे, आत्मा भर दे, आशीष भर दे। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आग बरसा दे, पवित्र चंगाई बरसा दे, आशीष बरसा दे, छुटकारा बरसा दे। आत्मा, 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 आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना। हम हर दिन पेंटिकुस्त के पर्व के तैयारी है ये 7 दिनों में पहला दिन आज हम ये पवित्र आत्मा के आगमन शक्ति पवित्र आत्मा के ये कार्यक्रम इसे एक भाग 4 चैप्टर अध्याय 1, 2, 3, 4 चैप्टर फिर हम पढ़ना है और प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन के 8 हम दोहराने के लिए एक वचन है। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया, सारे समरिया, पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। ये वचन दोहराते हुए प्रार्थना करेंगे। इवनिंग 8 बजे से हम 2 घंटा ऑफलाइन में आराधना, मतलब ऑफलाइन में रोजरी माला, ये सब हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। प्रभु इस वक्त बहुत ही लोग इसमें भाग लेते हुए छुटकारा पाया है, चंगाई पाया है, स्पर्शन मिला है। ये दिनों में 7 दिन में बहुत ही लोग ये छुटकारा और चंगाई दुख संकट से, अभिशाप से प्रभु छुटकारा देने के लिए चाहते हैं। सब लोग आइए और सब्सक्राइब कीजिए दूसरों से, ये इसमें भाग लेने के लिए इनवाइट करना, आमंत्रित करना है। ऐसे हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। अभी सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।